कहानी की शुरुआत एडवर्ड नाम के एक आदमी से होती है जो ब्रोमली मार्क्स नाम की कंपनी में काम करता है। वह कंपनी की सिक्योरिटी पार करके एक कमरे तक पहुंचा जहां हजारों इंसानों को कैद करके रखा गया था और उनका खून निकाला जा रहा था। दरअसल एक खतरनाक वायरस की वजह से 95% लोग वैम्पायर बन गए हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानी खून पीना पड़ता है। अगर वे इंसानों का खून नहीं पीते तो वे सबसाइडर्स नाम के खतरनाक जानवर में बदल जाते हैं। इसीलिए यह कंपनी वैम्पायर्स को इंसानों का खून बेचने का काम करती है। दूसरी तरफ एक लड़की अपनी डायरी में एक आखिरी खत लिख रही थी। इसके बाद वह घर से बाहर आकर सूरज निकलने का इंतजार करने लगी। असल में वह लड़की भी एक वैम्पायर थी और इस अमृता और खून की प्यास वाली जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी, उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और वह जलकर खाक हो गई। यही वजह है कि दिन के उजाले में पूरी दुनिया वीरान पड़ी रहती है और रात होते ही वैम्पायर बिल्कुल इंसानों की तरह अपनी आम जिंदगी जीते हैं। उस समय दुनिया में सिर्फ 5% इंसान ही बचे थे। इसलिए रिसर्चर्स वैम्पायर्स को जिंदा रखने और इंसानी खून की कमी को पूरा करने के लिए नकली खून बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद कंपनी में एक मीटिंग हुई जिसमें कंपनी का बॉस चार्ल्स ब्रोमली और कमिश्नर के साथ कुछ बड़े ऑफिसर मौजूद थे। कमिश्नर ने उन्हें मौत की सजा पाए एक कैदी पर किए गए एक्सपेरिमेंट का नतीजा बताया। उस कैदी पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर एक वैम्पायर को खून न मिले तो उसका क्या अंजाम होता है। सबसे पहले उसके कान लंबे होने लगे और देखते ही देखते वह एक खतरनाक सबसाइडर्स में बदल गया जिसके अंदर सोचने समझने की कोई ताकत नहीं बची थी। कमिश्नर ने बताया कि सबसाइडर्स अब सड़कों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। अगर जल्द ही खून का कोई नया रास्ता नहीं ढूंढा गया तो भूख के मारे बचे हुए सारे वैम्पायर्स ऐसे ही खूंखार सबसाइडर्स में बदल जाएंगे। तभी ब्रोमली बात काटते हुए एडवर्ड को प्राइवेट मीटिंग के लिए अपने ऑफिस ले गया। वहां एडवर्ड को इंसानी खून वाली कॉफी दी गई जिसे उसने पीने से मना कर दिया। ब्रोमली